नमस्ते दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, लड़ा है आपने ज़िंदगी का हर जंग, जिसे देखकर लोग रह गए दंग। तो ऐसा कौन सा लड़ाई आपने ज़िंदगी का अपना लड़ा है जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं? तो चलिए देखते हैं। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट्स ही अपलोड किया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए वो शॉर्ट्स। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लड़ा है आपने ज़िंदगी का ऐसा जंग, जिसे देखकर लोग रह गए दंग। तो देखते हैं ऐसा कौन सा आपने जंग लड़ा है ज़िंदगी का जिसे देखकर लोग दंग रह गए। इस महादेव हाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स ने ऐसा कौन सा जंग लड़ा है जिसे देखकर लोग दंग रह गए। नाइन ऑफ वैंड्स, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, Nine of Swords, सब रिवर्स, Queen of Pentacles, Seven of Cups, Ten of Swords। प्लीज बोलना गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स ने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा जंग लड़ा है जिसे देखकर लोग दंग रह गए। एस ऑफ कप्स, कुछ तो आया सीधा। और टेम्परेंस, फाइव पेंटिकल्स, डेविल और जजमेंट। बॉटम का कार्ड आया है हमारे पास सेवन ऑफ वैंड्स। तो चलिए, तो आपने ज़िंदगी का ऐसा कौन सा जंग लड़ा है जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे आई है यहाँ पे, जो आपके किस्मत में, आपकी किस्मत में जो लिखा था ना, जो भी ब्लेसिंग, जो भी अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी या फिर रिलेशन हो सकता है, कुछ भी जो भी लिखा था। मनी का मुझे ज़्यादा दिख रहा है, एनर्जी यहाँ पे मनी की ज़्यादा आई है। तो जो मनी अपॉर्चुनिटी है आपकी किस्मत में लिखी हुई थी डिवाइन की तरफ से, तो उसको छीना गया है आपके लाइफ से। आपने जो भी मेहनत किया था, आपका मेहनत जो है ना, उसको आप तक पहुंचने नहीं दिया है लोगों ने। बस आपने मेहनत किया और इंतज़ार करते रहे कि जो मेरा मेहनत का फल है ये कब आएगा। ये जो इतना मेहनत करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी परिस्थिति जहाँ की वहाँ ही है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ये स्टक क्यों हो चुका है। ऐसा ज़िंदगी आपने पहले पास्ट में जिया है, खुद के ही ऊपर आपने डाउट किया है। ऐसा आपको लगा है कि मुझ में कोई कमी होगा, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ मनी कमाने में या रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। ऐसा आपको महसूस कराया गया है, उस परिस्थिति में आपको डाला गया है लोगों द्वारा।
आप हो सकता है डिप्रेशन में चले गए हो, एक टाइम ऐसा आया है आपके ज़िंदगी में आप डिप्रेशन में चले गए हो, एंजाइटी फील किया है आपने अपने लाइफ में। दवाइयाँ बहुत लिया होगा आप लोगों ने, दवाइयों में बहुत आपका खर्चा हुआ होगा। आपके फैमिली में जो खुशियाँ आनी थी वो खुशियों को छीना गया है। जो अबंडेंस आपके किस्मत में लिखा हुआ था उसको धोखे से छीना गया है। किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क, जादू टोना, इन सब का इस्तेमाल करके आपको पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन उतने मुश्किल परिस्थिति में भी आपने ना डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा है, और डिवाइन पे जो आपका विश्वास है ना, वो विश्वास आपका बना रहा है। वो विश्वास आपका डगमगाया नहीं। जितना लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है आप लोगों को, उतना ही आपका डिवाइन पे ट्रस्ट और बढ़ गया। आपने यही बोला डिवाइन को कि शायद आपकी कोई परीक्षा होगी, कि शायद आपकी ही कोई परीक्षा, आप ही कोई परीक्षा मेरी ले रहे हो, जो मुझे इतना तकलीफ़ मिल रहा है। इतना मेहनत, इतने कोशिश के बाद भी सिर्फ हाथ में हार ही लग रहा है। मेरे हाथ में सिर्फ मुझे हार का ही सामना करना पड़ रहा है। सक्सेस दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है मेरी ज़िंदगी में। ये सब बातें आपने डिवाइन को बोला है, डिवाइन से सवाल किया है, सवाल ज़रूर किया है, लेकिन नाराज़ नहीं हुए हो आप डिवाइन से। विश्वास खोया नहीं है आपने डिवाइन के ऊपर वाले के ऊपर। आपको लगा आप भले अभी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन ये टाइम भी बीत जाएगा, आप मुझे इससे बाहर ज़रूर निकालोगे। ये विश्वास रखा है आपने ऊपर वाले के ऊपर, ये विश्वास आपने रखा है, आपका मजबूत इतना विश्वास है। इतना सब कुछ लोगों के धोखे सहते हुए भी आप आगे बढ़े हो, रुके नहीं हो आप। हर मुश्किलों का सामना किया है आपने, अपना कदम पीछे नहीं हटाया। एक दो मुश्किलों का सामना नहीं किया है आप लोगों ने। लेकिन आपके हर मुश्किल में परमात्मा आपके साथ थे, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे। इस मुश्किल से आपको मजबूत बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप मजबूत बने इस मुश्किल से, इस परेशानियों से, लोगों के इस धोखे से। लोगों का असली चेहरा आपने पहचाना है। बहुत कंफ्यूज रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि सही कौन है, गलत कौन है, आपके अपने कौन है, पराये कौन है। ये तक आप जान नहीं पाते थे। जैसे जैसे धोखे खाते गए आप अपने ज़िंदगी में, लोगों के असली चेहरे आपके सामने आते गए, लोगों के असलियत को पहचानना आपको आ गया। उनके इरादे जो है वो आपको क्लियर समझ में आने लगा। आपका पैसा हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे पैसा हड़प लिया। पैसों के मामले में बहुत धोखे खाए हैं आपने, बहुत धोखे खाए। कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ पे आपको धोखा मिला है। हो सकता है किसी किसी के लिए घर तक बेचना पड़ा है। कुछ ऐसी परिस्थिति भी मुझे दिख रहा है किसी के लिए। अगर आपका कोई जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते थे तो वहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ है। हो सकता है घर अपने नाम पे कर लिया हो, या ऐसा हो सकता है उसका हिस्सा आपको नहीं दिया हो। कुछ किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है।
आपके अपनों ने ही धोखा दिया है। जब अपने ही राक्षस बन जाते हैं ना, तो बाहर के राक्षस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अक्ल सिखाने के लिए अपने लोग ही काफ़ी हो जाते हैं। कभी कभी अपने पराये के जैसा व्यवहार करने लगते हैं ना, तो फिर हमारा अक्ल ठिकाने पे आ जाता है। तो हम लोग धीरे धीरे पहले धोखा खाते हैं, समझ में नहीं आता है, फिर विश्वास करते, फिर धोखा खाते, फिर विश्वास करते, फिर धोखा खाते। जब जितनी बार विश्वास करते उतनी बार सिर्फ धोखा ही धोखा जब खाने को मिलता है इंसान को, तब इंसान का जो है आत्मा जागता है। जिस दिन आत्मा जागने लगता है ना, तो दुनिया का असली चेहरा जो है उसके सामने आने लगता है। वो पहचानने लगता है आत्मा कि कौन सच है और कौन झूठ है। तो ये आपके साथ हुआ है, और ये पहचानने में डिवाइन ने आपका मदद किया है, क्योंकि वो चाहते थे, आप लोगों पर अंधा विश्वास करते थे, तो वो चाहते थे कि आपकी आंखें खुले, आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हो वो लोग कितने लॉयल हैं आपके लिए, ये आप पहचानें। ये चाहते थे डिवाइन, इसीलिए उन लोगों के बीच में रखा है, इसीलिए उन लोगों को आपके लाइफ में भेजा है डिवाइन ने। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं माना, उस परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ा आपने, परमात्मा पे विश्वास करना बंद नहीं किया आपने। इसीलिए इन सब चीज़ों से आप आसानी से निकल पाए, लड़ पाए अपनी ज़िंदगी की। ये हर जंग आपने लड़ी है। जब लोगों ने आपके साथ ये सब किया, ये धोखाधड़ी किया है ना, तो आपने परमात्मा का सहारा लिया है। जिस दिन आपने परमात्मा का सहारा लिया, जिस दिन से आप परमात्मा से जुड़ गए, वहीं पे आपका प्रोटेक्शन चालू हो गया। परमात्मा ने तो पहले भी प्रोटेक्ट किया था, पर आप विश्वास परमात्मा पे करना था, तो लेकिन परमात्मा से ज़्यादा विश्वास जो है आपने इन राक्षसों पे किया है। जब इन राक्षसों पे आपने अपना विश्वास ज़्यादा बनाए रखा ना, तो परमात्मा भी हाथ बांध के बैठे थे, ठीक है भाई, आप इन लोगों पर विश्वास कर रहे हो तो करो, कब तक करते हैं देखते हैं। इनका जो असली चेहरा सामने नहीं आ जाता है, तब तक आपने विश्वास किया। जब असली चेहरा आया, धोखे पे धोखा आपने खाया, तब आपको पता चल गया कि जिस पे आप विश्वास कर रहे थे वही आपके दुश्मन है, वो आपके अपने नहीं हैं। तभी आपने घुटने टेका है परमात्मा के आगे, तभी चीख चीख के रोया है आपने कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसा कौन सा मैंने कर्म कर दिया, किस जन्म का ये मेरा पाप है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। घर वालों ने भी धोखा दिया है, बाहर वालों ने भी आपको धोखा दिया है। जहाँ जहाँ पे आपके कदम पड़े, वहाँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धोखे का ही सामना किया है आप लोगों ने। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ लोगों ने खुद की खुशी को भी कुर्बान किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रीडिंग में जो आए हैं। आपने खुद का ख्याल नहीं रखा, परिवार का ख्याल रखते रखते आप खुद को ही भूल गए थे, इतना समर्पित हो गए थे आप अपने परिवार के लिए। उसके बाद भी आपके परिवार ने आपका कीमत नहीं समझा, सिर्फ आपको इस्तेमाल किया है, आपके एनर्जी का इस्तेमाल किया, आपको एक नौकर की तरह बना। आप है एक रानी, लेकिन आपको उस रानी का दर्जा नहीं दिया है। जो घर की औरत होती है वो घर की रानी होती है, लेकिन उसको नौकर के दर्जे पे रखा गया है, एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया गया है। ऐसे लोग भी हैं आप लोग, ऐसे लोगों की भी एनर्जी यहाँ पे आई है। उसके बाद आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है। जब आपको समझ में आया
कि मेरा यहाँ पे इतना करने के बावजूद जब मेरा कोई वैल्यू नहीं है तो इन लोगों के लिए मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई है तो आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। यहाँ पे मेल की भी एनर्जी है, फीमेल की भी एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल की रीडिंग हो रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए हो रही है। यहाँ पे फैमिली का एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आया है कि आपके फैमिली ने ही आपको इतना तोड़ा है, फैमिली से इतना सबक सीखने को आपको मिला है। आपका हेल्थ भी शायद इन लोगों को करते करते, इन लोगों के धोखे सहते सहते आपका हेल्थ भी बहुत बहुत ख़राब हो गया है। आपके हेल्थ में भी बहुत इफ़ेक्ट आया है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप बीमार भी रहे होंगे ना, उस बीमारी में भी आपसे काम करवाया गया है। ऐसे भी कुछ लोगों की एनर्जी आई है। उस बीमारी में भी आप पर तरस नहीं खाया है किसी ने, लेकिन आपने काम किया है। बीमार होते हुए भी आपने काम किया है क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी। आप कोई चूज़न वन हो। जो भी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कोई मामूली इंसान के साथ इतना सब कुछ नहीं होता है। इतना दर्द जो सहता है ना, वो सिर्फ एक चूज़न वन ही सहता है। और चूज़न वन वो होता है जिस आत्मा को परमात्मा चुनते हैं कुछ अच्छे काम के लिए। समाज में वो कुछ अच्छा करे, कोई अच्छा काम करे। अगर उसको समाज की जिम्मेदारी दी जाती है तो उस परमात्मा द्वारा ऐसे लोगों को उनकी ज़िंदगी में भेज के उनको पहले तोड़ा जाता है। उनको दर्द से गुजरना पड़ता है, धोखे से गुजरना पड़ता है उनको। इन सब चीज़ों से गुज़र के वो आत्मा मजबूत होती है, सीखती है, वो सीख लेती है इन सब लोगों से। उन लेसन मिलता है उनको, उन चूज़न वन को, वो आत्मा को, वो दिव्य आत्मा को ये सब लेसन सीखना पड़ता है। ये सीख लेती है तो वो आत्मा मजबूत होती है, खुद के लिए स्टैंड लेना वो सीखती है। जब आत्मा खुद के लिए स्टैंड लेना सीखती है, वो आत्मा तैयार हो जाती है समाज के लिए कुछ करने के लिए। समाज के लोगों को एक नई दिशा में चलाने के लिए वो आत्मा को ये सब धोखे से गुजर के सीखना पड़ता है। तभी वो आत्मा समाज को एक नई दिशा दिखा सकती है। जो आत्मा ये सब कुछ सह सकती है, सह के सब कुछ सीख सकती है, वो आत्मा ही लोगों को दुख से बाहर निकालने में सक्षम रहती है। क्योंकि उस आत्मा ने सीखा है, खुद को बाहर निकाला है इन सिचुएशन से। तो वो लोगों को भी, जो लोग ऐसे सिचुएशन में हैं और उनके पास आएंगे तो उनको गाइड कर सके कि ऐसे सिचुएशन आए लाइफ में तो इससे बाहर कैसे निकलना है। जब आप सीखोगे तभी दूसरों को रास्ता दिखाओगे ना। इसीलिए आपको परमात्मा द्वारा ये सब सिखाया गया है। ऐसे लोगों को आपके ज़िंदगी में भेजा है, आपको इनके ज़िंदगी में रखा है, इसीलिए रखा है। क्या आप इन सब चीज़ों से गुज़र के खुद को मजबूत बनाओ। जिस दिन आप मजबूत बनाओगे, ये आपका सब परीक्षा था, परमात्मा ने परीक्षा लिया है और आप उस परीक्षा में पास हुए हो। लोगों ने देखा है आपको इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए। जिन्होंने आपको इन परिस्थितियों में डाला है वो भी आपको देख के दंग रह गए हैं। आपने ये सब जंग लड़ा है ना अपने ज़िंदगी का, कि हम लोगों ने इतना तकलीफ़ दिया है इसको, उसके बाद भी ये इतना मजबूत कैसे, ये सोच के दंग रह गए लोग। अभी उनको उनका कर्मा मिल रहा है।
जितना आपको सीखना था ना, जितना उनके साथ आपका कर्मा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा ही सताया है उन्होंने आपको। ये सब ये सब पास्ट लाइफ का हमारा कर्मा होता है। पास्ट लाइफ में किसी के साथ हमारा हिसाब किताब होता है जो इस जन्म में पूरा करना होता है। जब हम लोग पूरा कर लेते हैं हिसाब किताब, सीख लेते हैं लेसन जो भी सीखना था हम लोगों को, हमारी आत्मा इतनी परिपक्व हो जाती, इतनी मजबूत हो जाती है कि अब बड़े से बड़ा मुश्किल परिस्थिति भी आए ना सामने, ज़िंदगी में आए ना, तो उसको ऐसे चुटकियों में पार कर लेंगे। अब वो चुटकियों का काम है। ऐसे आत्माओं के लिए वो चुटकियों का काम बन जाता है। अब डरती नहीं है वो चूज़न वन आत्मा। बहुत सारा आपके ऊपर जादू टोना ये सब का बहुत इस्तेमाल हुआ है। रातों को आप सोते नहीं होंगे, इन सब के धोखे, इन सब के अत्याचारों को याद करके आपने रातों को रोया। कई रातें आपके ऐसे बिना नींद की आपने निकाल ली है, सिर्फ रोते हुए निकाला है आपने। जब आप रो रहे थे ना, तो आपको लग रहा था कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले पड़ चुके हो इस दुनिया में। लेकिन आपके साथ आपके परमात्मा थे, आपके आंसू पोंछ रहे थे वो। उस वक्त आपको पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 वक्त गुजरता गया, आपको खुद को महसूस हुआ कि इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी मैं ज़िंदा हूँ, तो कोई शक्ति मेरे साथ है। ये बात आपको महसूस हुआ है। तब जाके आपने परमात्मा का हाथ थामा है, उसके सामने घुटने टेका है, सवाल किया है आपने अपने परमात्मा से, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जब आपने ये सवाल किया होगा ना, जवाब में आपको कहीं ना कहीं से साइंस मिले हैं, साइंस के द्वारा आपको डिवाइन ने समझाया है। हो सकता है किसी टीवी में कुछ आपको ऐसे सुनने को मिला, जो भी आपने अपने दुख से रिलेटेड परमात्मा से सवाल किया होगा, तो कहीं टीवी पे कुछ सुनने को मिला होगा, कहीं कोई किताब में कुछ आपको पढ़ने को मिला होगा, या आपके फ़ोन में कोई ऐसे साइंस आए होंगे, कोई ऐसा वीडियोस आपके सामने आए होंगे जो आपके सवाल से रिलेटेड हो, उसमें आपको जवाब मिले होंगे। उस साइंस के द्वारा डिवाइन ने आपको जवाब दिया है। या किसी इंसान के मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है जो आपने सुना है, जो आपके सवाल से रिलेटेड था, तो वहाँ से आपको जवाब मिल गया। डिवाइन ने उस तरीके से आपको जवाब दिया है अपने सवालों का, आपके सवालों का। तभी आपको एहसास हुआ है कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। ये जो सब कुछ सह रहे हो ना, आप अकेले नहीं सह रहे हो। परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो है आपके साथ में। अगर ये किसी नॉर्मल इंसान के साथ ये सब हुआ होता ना, तो वो खुदकुशी कर चुका होता या कर चुकी होती। अगर आप इस रीडिंग में आज पहुँचे हो ना, ऐसे ही नहीं पहुँचे हो, क्योंकि आपको उस परमात्मा ने ज़िंदा रखा है इतना सब कुछ सहने के बाद भी, क्योंकि वो आपके साथ में थे। आप एक प्योर सोल है, और प्योर सोल के साथ लोग हमेशा धोखा ही करते हैं। प्योर सोल का लोग हमेशा फ़ायदा ही उठाते हैं, कभी वैल्यू नहीं करते प्योर सोल का, क्योंकि प्योर सोल को अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ती है। जब तक प्योर सोल अपनी खुद की वैल्यू खुद नहीं करेगी, तब तक लोग उसके वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। जब आपने अपना खुद का वैल्यू समझा, खुद के लिए स्टैंड लिया, तभी डिवाइन की मदद आपको मिली है।
डिवाइन ने आपको संभाला है, हर परिस्थितियों में संभाला है, कदम कदम पे वो आपके साथ थे। तो इसीलिए आपको दुख देने वाले दंग रह गए कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी की ये जंग लड़के अभी इतने मजबूत कैसे हो गए। अभी आप जो इंसान हो ना, इतना सब कुछ सहने के बाद आप अभी क्या बने हो। पहले विक्टिम मोड में, इस जोन में रहते थे आप, अभी आप ऐसे बन गए हो, एकदम शांत आत्मा, एकदम बैलेंस आत्मा, ना कोई गुस्सा ना कोई नफ़रत आपके अंदर, बहुत शांत हो चुका है आपका आत्मा। अभी आप कोई हीलर हो सकते हो। यहाँ पे जो आए हो मेरे रीडिंग पे, आप लोग हीलर हैं। आप लोग कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो नहीं है ही। लोगों ने आपको छोड़ा है, अकेले छोड़ा है, अकेला किया है आपको। अभी उनको उनका कर्मा मिल रहा है। वही लोग अभी क्योंकि अभी वो कर्मा फेस कर रहे हैं ना, तो वो दंग रह गए। जो जो आपके साथ उन्होंने किया था, वो सब कुछ डिवाइन अभी उनको भी वही परिस्थिति में डाला है, सेम परिस्थिति में डाला है। तो अब वो लोग सह नहीं पा रहे हैं उस परिस्थिति को, उस धोखे को, उस परेशानियों को, उस कर्मा को वो लोग सह नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो लोग दंग रह गए। अरे ये सब तो हमने उसके साथ किया था, तो उसने कैसे सह लिया, हम लोग तो नहीं सह पा रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई होगी उनकी, शुरुआत ही उनको बहुत भारी पड़ रही है। आपने तो पूरा कहानी कंप्लीट कर लिया आपने ज़िंदगी का, तो ये सोच के वो लोग दंग तो रह जाएंगे ना। हमारा स्टार्टिंग ही इतना पेनफुल है, इसने तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इतना सब कुछ झेल के कैसे अपने ज़िंदगी के जंग को लड़ा है, ये सोच के वो लोग दंग रह गए हैं अभी। अपने कंट्रोल में रखा गया है आपको, खुल के जीने का कभी मौका नहीं दिया गया है आपको। एक एक पैसे के लिए हो सकता है आपको इनके सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा, जबकि आप घर की सारी जिम्मेदारियां हो या ऑफिस की हो, जो भी हो, बाहर के करियर की हो, जो भी हो आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन हो, सब जिम्मेदारियां आपने निभाया है। इतनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी आपका हाथ जो है वो खाली रह गया। आपने अपने लिए कुछ कमाने का कोई फ़ैसला लिया होगा, लेकिन आपको कमाने नहीं दिया गया है, आपको रोका गया है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी में देख रही हूँ। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, लेकिन आपको वो मौका नहीं दिया गया है, आपसे वो मौका छीन लिया गया है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा। ये चीज़ हुआ है आप लोगों के साथ। तो आपने तो ये कहानी पार कर लिया, ये दुख का जो दरिया है ना, आपने ये पार कर लिया। अब इस दुख के दरिया में डुबकी लगाने की बारी इन लोगों की आ चुकी है। तो अभी ये तड़प रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं उस दुख को, जो दुख पहले कभी आपको दिया करते थे। चलिए और क्या एनर्जी निकल के आती है देखते हैं। इसमें गाइड कीजिए। इसमें गाइड कीजिए। इसमें जो ज़िंदगी का जंग लड़ा है उसे देख कर लो। हमारे व्यूअर्स ने जो ज़िंदगी का जंग लड़ा है उसे देख कर लोग दम क्यों रह गए, प्लीज़ गाइड कीजिए।
आपके व्यूवर्स ने जो ज़िंदगी का जंग लड़ा है उसे देखकर लोग दंग क्यों रहेंगे, प्लीज़ याद कीजिए। देखिए, आप अभी ऐसे बन चुके हो कि अभी कुछ भी आ जाए, कैसे भी परिस्थिति आपके हो, आप आराम से सामना कर सकते हो। आप एक लीडर की एनर्जी में आ चुके हो अभी। लोग अभी वो लोग सोच रहे हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई जादूगर है, कोई जादू सीखा है आपने, नहीं तो इतने परिस्थितियों से कोई कैसे बच के निकल सकता है। इन मुश्किल जंग को कोई कैसे आसानी से लड़के जीत को हासिल कर सकता है, ये सोच के दंग रह गए वो लोग। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप में देखा है उन लोगों ने। पहले आप डरे सहमे रहते थे, लेकिन जो पावर अभी आपके अंदर वो लोग देख रहे हैं, वो देखकर वो लोग दंग रह गए कि कहाँ से आया इतना पावर। आपने अपने लिए जस्टिस चुना है, अपने लिए आवाज़ उठाया है, आपने हिम्मत किया है, अपने लिए आवाज़ उठाया है, आपने अपनी सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी है आपने। और बहुत तेज़ी से आपने ये सब कुछ उनको ऐसा लगता है आपने ये सब कुछ बहुत तेज़ी से अपने ज़िंदगी का जंग जो है वो लड़ा है। अब उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। जितना आगे वो निकलना चाहते थे ना, आपसे आगे, आपसे सब कुछ करवा के, आपका फ़ायदा उठा के जो आगे बढ़ना चाहते, जितना तेज़ी से वो लोग आगे बढ़ना चाहते थे ना, उतना ही वो लोग पीछे रह गए और उतनी तेज़ी से अभी आप आगे बढ़ रहे हो। ये देखकर वो लोग दंग रह गए। ये एक इंसान पहले कभी डरा सहमा हुआ रहता था, जिसके अंदर हिम्मत नहीं थी एक आवाज़ उठाने की, आज वो ये हिम्मत उसके अंदर कहाँ से आ गया। तो कुछ तो जादू सीखा होगा आपने, यही सोच रहे हैं वो लोग, इसीलिए दंग रह गए वो लोग। आपके अंदर के इस पावर को देख के दंग रह गए वो लोग। आपने अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया, सीख लिया है आपने। कि दुख से कैसे बाहर निकलते हैं, दुख से लड़ कर खुद को मजबूत बनाना सीख लिया है आपने। सिर्फ आप दिमाग से ही मजबूत नहीं हो, दिल, दिमाग, आत्मा, तीनों भी आपका मजबूत हो चुका है, अलाइनमेंट में आ चुका है आपका दिल, दिमाग और आत्मा। जब दिल से काम लेना होता है आप दिल से काम लेते हैं, जब दिमाग से काम लेना होता है आप दिमाग से काम लेते हैं, और उसमें आपकी आत्मा आपके साथ देती है। कैसे आपकी आत्मा साथ देती है? क्योंकि वो आपकी आत्मा को आपने गुरु बना लिया है। आपकी आत्मा गुरु बनकर आपको गाइड कर रही है। अभी आप अपने आत्मा को फॉलो कर रहे हो। इसीलिए आप अभी इतना सक्सेसफुल हो चुके हो। आप में वो पावर आ चुका है, डिवाइन पावर आ चुका है। आप स्पिरिचुअल इंसान हो, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ तो आपने सीखा होगा। ऊपर वाले की ब्लेसिंग से आपके ऊपर।
जो चूज़न वन होते हैं वो ब्लेस्ड सोल होते हैं, उनके ऊपर ब्लेसिंग होती है डिवाइन की। वो बचपन से ही डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहते हैं, लेकिन समाज के मोह माया में वो इतना खो जाते हैं, परिवार के समाज के मोह माया में इतना खो जाते हैं कि वो खुद को भूल जाते हैं, खुद के पावर को भूल जाते हैं। जब ये दुख का सामना उनको करना पड़ता है तब उनको याद आती है कि वो कौन है, क्योंकि वो अपने आप से सवाल करने लगते हैं, अपने परमात्मा से सवाल करने लगते हैं कि कौन हूँ मैं, क्यों आई हूँ इस दुनिया में, क्यों आया हूँ इस दुनिया में। आपने भी किया है ये सवाल। जब आपने ये सवाल किया है तब से आपकी असली जर्नी जो है तभी से स्टार्ट हो चुकी है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी उसी क्षण से स्टार्ट हो चुका है जब आपने अपने आप से सवाल किया, मैं कौन हूँ। अपने परमात्मा से सवाल किया, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ इस धरती पे, क्या करने आई हूँ, मेरा क्या मकसद है। आपने अपने धरती पे आने का मकसद ढूंढना शुरू कर दिया, तभी से आपके लाइफ में चमत्कारों का बहार जो है वो बरसना शुरू हो गया। जिस दिन चमत्कारों का बहार, डिवाइन के चमत्कारों का बहार बरसना आप पे शुरू हो गया, आपको प्रोटेक्शन मिलने लगा, तो आप आगे बढ़ते रहे। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपने चुना, स्पिरिचुअल होके आपने अपने आप को ग्रो किया, अपने आत्मा को मजबूत किया, तब जाके आप अपने ज़िंदगी की इतनी मुश्किल जंग को लड़े हो, जीते हो। इसीलिए लोग दंग रह गए आपको देख के। आपका नया जन्म ही हुआ है। एक जन्म में 2 जन्म को जी लिया है। एक जो आपका पुराना जन्म था वो था सीधा साधा इंसान, डरा सहमा इंसान, सबका सेवा करने वाला इंसान। अभी जो जन्म आपका है वो एक पावरफुल इंसान का जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका। एक सीधा साधा भोला भाला इंसान से लेके एक पावरफुल इंसान तक का जर्नी आपने तय किया है अपनी लाइफ में। आपकी परिस्थिति जब इतनी बुरी थी ना, तो किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने मदद नहीं किया आपका, सब आपको अकेला छोड़ दिया। इस परिस्थिति में खुद अकेला झेलने के लिए आपको छोड़ दिया। आपके परिवार ने आपका साथ नहीं दिया, दोस्तों ने साथ नहीं दिया, रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। आपने अकेले ने ही ये जंग लड़ा है अपनी ज़िंदगी का। तो इसीलिए 2 लोग हैं वो दंग रह गए। आपके ज़िंदगी के जो जंग है ना आपने लड़ी है, इसको देख के लोग दंग रह गए। कुछ लोग हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपका हो सकता है कुछ लोगों का। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ ही नहीं होता है, चूज़न वन के साथ होता है, एक स्पिरिचुअल सोल के साथ ये सब कुछ होता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो यही है, लड़ा है आपने ज़िंदगी का हर जंग, जिसे देखकर रह गए लोग दंग। इसलिए दंग रह गए हैं लोग आपको देखकर कि ये जंग हर कोई नहीं लड़ सकता, सिर्फ एक चूज़न वन और ट्विन फ्लेम, एक स्पिरिचुअल आत्मा ही ये जंग लड़ सकती है। सबके अंदर इतना दम नहीं है, ये जंग लड़ने का दम सबके अंदर नहीं होता है।
सारे के सारे कार्ड्स रिवर्स में आए, सारे कार्ड्स रिवर्स में। तो चलिए, बहुत बढ़िया जंग लड़ा है आपने अपनी ज़िंदगी का, और आगे भी आप इसी तरह जंग लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे, क्योंकि जीत हमेशा चूज़न वन की होती है, स्पिरिचुअल आत्मा की ही जीत होती है। बाकी ये कार्मिक लोग जो है, सिर्फ हम लोगों को सिखाने आते हैं ये लोग अपने लाइफ में, लेकिन ये कभी जीत नहीं सकते हैं। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, बुराई की कभी जीत हो ही नहीं सकती। बुराई पे सच्चाई की जीत होती है हमेशा, सच्चाई भी बुराई की जीत कभी हुई नहीं है, ना ही कभी हो सकती है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का ये रीडिंग आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट हुआ होगा। तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस लिखिए। अगर कुछ नहीं लिखना चाहते तो हर हर महादेव लिखिए, या जिस किसी भी आप देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लिख दीजिए। उनको ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि उन्होंने आपको इतनी शक्ति दी है, आपको क्या से क्या बनाया है। उन्होंने एक मजबूत इंसान बनाया, एक योद्धा बनाया है। तो आप मुझे कोई ग्रैटिट्यूड मत दीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं परमात्मा की एक सेविका हूँ, उन्होंने मुझे चुना है इस सेवा के लिए, आप तक ये मैसेज पहुँचाऊँ इसलिए उन्होंने मुझे चुना है, और मैं सिर्फ उनका काम कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे लिए कोई थैंक यू लिखो, वो लिखो, ये लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए लिखने की। जो लिखना है अपने परमात्मा से लिखो, अपने परमात्मा के लिए लिखो, जिन्होंने आपको संभाला है इस मुश्किल परिस्थितियों में। उनको ग्रैटिट्यूड दिखाइए, कमेंट में लिखिए क्या आप कितना विश्वास उन पर करते हैं, दिखाइए उनको। चलिए, आपको मेरा ये रीडिंग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको मेरी रीडिंग आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिस किसी को भी टैरो रीडिंग सीखना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ, प्यार भरी शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चलिए, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्ते, हर हर महादेव।